नमस्कार। आप सभी नवोदित वक्ताओं का स्वागत है। बंधुओं, बौद्धिक विभाग की तरफ से प्रबोधन के संबंध में हम मुख्यतः दो बातें करते हैं। एक तो प्रशिक्षण होता है प्रबोधन वर्ग, दूसरा वक्तृत्व कला। प्रबोधन वर्ग में ऐसा है, जैसे हमको प्रबोधन करना है तो किसी विषय वस्तु का कैसे प्रतिपादन करते हैं उसका प्रशिक्षण, जैसे भूमिका तैयार करना, विषय के जितने विक्रमवार बिंदु तैयार करते हैं और अंतिम में उपसंहार। तो प्रतिपादन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षण होता है वो एक प्रबोधन वर्ग के अंतर्गत आता है। अब प्रबोधन के लिए हमारे पास सामग्री तैयार हो गई और हमको प्रबोधन देना है, तो अब प्रबोधन कैसे देना है, तो उसके लिए हमारे पास दो बातें होना अनिवार्य है, शक्ति और कला। तो क्या बोलना ये होता है प्रबोधन के क्षेत्र में, और कैसे बोलना, उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से करना, ये हमारी कला है। तो वक्तृत्व कला का प्रशिक्षण इस दृष्टि से कुछ बिंदुओं पर बातें करेंगे। वैसे किसी भी वक्ता के द्वारा वक्तव्य देना ये मुख्यतः चार तरह से हो सकते हैं। जैसे पहला कहते हैं स्तर भयखेरी, अर्थात इसके तरह जैसे हाड बजारू भाषा बोलते हैं, अर्थात जीवा से कहने वाली बातें। दूसरी कला है, इसमें कहने का जो स्तर है मध्यमा, जिसको हम चेहरे से कहते हैं, अपने चेहरे से, भावभंगिमा से, जिसको आजकल बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। जो तीसरा स्तर है उसका नाम है परा, जो मस्तिष्क से कहा जाता है, अर्थात हमारा जो अध्ययन है अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन। चौथी बात है पश्यंती, अर्थात आत्मा से, आत्मा की गहराई से किसी भी विषय वस्तु को हम कितने अच्छे ढंग से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, कितनी गहराई तक जा सकते हैं। तो इस तरह से ये चार स्तर हैं। अब हम जन समुदाय के बीच में जब इस बात को रखनी है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी विषय के प्रति जो श्रद्धा है, हमारी बुद्धि, हमारी निष्ठा, हमारे कर्म जन समुदाय की तुलना में ऊंची होनी चाहिए, तभी हम प्रभावी ढंग से वक्तव्य दे सकते हैं। उच्चारण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, शब्द शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मंत्र शक्ति होनी चाहिए, ओजस्विता होनी चाहिए, वाणी में ओज चाहिए। जैसे आप इतिहास में जाएंगे तो महर्षि वशिष्ठ इतने प्रकांड ऋषि होने के बाद भी जब महाराज दशरथ के लिए जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की बात आती है तो अपने को समर्थ नहीं पाते, वो श्रृंगी ऋषि का आह्वान करने के लिए कहते हैं। कारण क्या बताते हैं कि वो राजकोष का धन खाते हैं, स्वयं गृहस्थी हैं, इसलिए कहीं न कहीं में उनके वाणी में कुछ न कुछ कमी रहेगी। और श्रृंगी ऋषि ब्रह्मचारी,
तो उनकी वाणी का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, उनके वाणी में एक विशेष मंत्र शक्ति, ओजस्विता लगेगी। बहुत सारे उदाहरण हैं। सुभाष चंद्र बोस को ही देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ से की, विदेश में रह के। वो कैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा कि लोग उन पर कैसे इतना विश्वास किए कि इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दिए बाहर में जाके, इतने लोग उसके एक आह्वान पे जुड़ते गए। और कहते हैं कि वो भारत जैसे 1947 में स्वतंत्र हुआ कहते हैं, जबकि 1943 में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र करा लिए थे, जिसको छुपाया गया था। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को भी आप देख सकते हैं, परिव्राजक निकले, पूरे भारत भ्रमण किए, लोगों को अपनी बातों से सम्मोहित करने जैसा अपना बना लेते थे। खेतड़ी के महाराज के बारे में अगर सुने होंगे, वो तो उनके अनन्य भक्त हो गए थे, राजपाट छोड़ के उनके साथ निकलने को तैयार थे, लेकिन कर्तव्य भावना का उनको ध्यान दिलाकर उनको अपने राजपाट चलाने के लिए ही उनको कहे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अब्राहम लिंकन का ले सकते हैं, वो तो अत्यंत कुरूप, है ना, अच्छा नहीं दिखते थे, शरीर भी दुबला पतला, इसके बाद भी उनमें वक्तृत्व कला इतनी ज़बरदस्त कहना चाहिए कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी हुए। और के उदाहरण है, नारद जी के वाणी से कितने, जैसे वाल्मीकि जैसे डाकू एक महान ऋषि बन, कवि बन गए, रामायण की उन्होंने रचना की। बालक ध्रुव को उन्होंने दिशा दी, प्रहलाद को उन्होंने दिशा दी। ऐसे ही हमारे कितने धर्म प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, जो अपनी वाणी से सबको मोहित कर देते हैं, एक क्षमा बांध के रखते हैं। तो बातों को कैसे कहना, औपचारिक बातें और अनौपचारिक बातों का समावेश, जिनको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा भी कहते हैं। जैसे उन्होंने ऐसा कहा, इसको उनके द्वारा ऐसा कहा गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, उनको छोटे छोटे वाक्यों में विभाजित करते और सुंदर शब्दों में पिरो के कैसे बोलना, ये वक्तृत्व कला के अंदर आता है। तो सबसे पहले बात तो अपने पास भाषण की पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। पर्याप्त सामग्री से अर्थ है विषय वस्तु के साथ साथ उसके कितने और अनुषंगिक भाग हो सकते हैं। जो विषय उसमें आएंगे उससे संबंधित कुछ उदाहरण, कहीं पे कुछ प्रमाण देने के लिए, रोचक बनाने के लिए बीच बीच में कुछ दृष्टांत दे सकें, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो इसके लिए अभ्यास करने के लिए एक तो हमको बड़ों बड़ों के वक्तव्य सुनने चाहिए। स्वयं के अभ्यास तो करना ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति सबसे अच्छा सीखता है जिनको वो आदर्श मानते हैं, या और जितने बड़े बड़े हैं उनके वक्तव्य को बार बार सुनने से, श्रवण करने से हम ये कला बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं।